गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी लोग। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रिपल एंगल और डबल एंगल्स के फॉर्मूले देखे थे कि क्या क्या होते हैं। ठीक है, आज से हम लोग उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे कि उसको हम लोग अप्लाई करके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें हम लोगों को डबल एंगल और ट्रिपल एंगल्स को अप्लाई करना है। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ देखे रखा है, प्रूव दैट देके रखा है कि सपोज करो sin 2 थीटा अपॉन 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल्स टू देके रखा है cot थीटा। ये हमारे को प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले LHS क्या है हमारे पास, LHS है हमारे पास sin 2 थीटा अपॉन 1 माइनस cos 2 थीटा, sin 2 थीटा अपॉन 1 माइनस cos 2 थीटा। अब ये जो sin 2 थीटा है इसका फॉर्मूला हम लोगों को पता है। डबल एंगल में sin 2 थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, 2 sin थीटा into cos थीटा, है ना। यहाँ अगर 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा, यहाँ पे भी थीटा हो जाएगा। और 1 माइनस cos 2 थीटा को क्या लिखते हैं, 2 sin स्क्वायर थीटा लिखते हैं, 2 sin स्क्वायर थीटा। फॉर्मूले पता है ना, ये फॉर्मूले हम लोगों ने लिखे हुए हैं। ठीक है ना, सिर्फ सिंपल फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं। ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ के एक साइन से यहाँ का एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो cos अपॉन sin, तो cos अपॉन sin क्या होता है, cot, तो ये हो गया cot थीटा। तो यही हम लोगों को शो करना था। तो क्या है, सिंपल हम लोग फॉर्मूलेस अप्लाई कर रहे हैं, सिंपल फॉर्मूलेस अप्लाई करेंगे और उससे प्रूफ कर देंगे। ठीक है, जैसे सपोज करो हमारे पास देके रखा है 1 माइनस प्रूव दैट 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल्स टू, बोल रहा है यहाँ पे कि tan स्क्वायर थीटा लेके आओ, है ना। 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा लाना है। तो LHS क्या है, LHS 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। तो देखो सिंपल फॉर्मूला लगा सकता हूं मैं यहाँ पे 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा सकता हूं। तो 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा, है ना। और 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा। सिंपल फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, तो ये वाले 2 से ये वाले 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, तो sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया आप लोगों का RHS, है ना। बिल्कुल सिंपल है, सिंपल हम लोग फॉर्मूलेस अप्लाई कर रहे हैं कि 1 माइनस cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, तो 2 sin स्क्वायर थीटा, है ना। 1 प्लस cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर tan स्क्वायर हो गया, है ना, इस तरीके से। तो ये रहेगा आप लोगों का LHS। सिंपल आप लोगों को कंडीशन है, देखो आप लोगों को फॉर्मूले बच्चों सारे याद हो जाना चाहिए। ये फॉर्मूले आप लोग जितना ज्यादा अच्छे से याद करोगे उतना ज्यादा आप लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा मैथ्स में। फॉर्मूलेज आप लोगों का बेस है, ये समझो। फॉर्मूलेज तो हम लोगों को रोज एक एक बार बिना देखे लिखने की कोशिश करना पड़ेगा। अगर ये आप लोगों का स्ट्रॉन्ग पार्ट हो गया ना फॉर्मूलेज का, आप लोगों का मैथ्स कोई नहीं रोक सकता, बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोगों का मैथ्स। तो फॉर्मूलेज आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है ना। चलो रेडी, चलो लिखिए बच्चों। अब जैसे मान लो हमारे पास एक और क्वेश्चन देके रखा है कि प्रूव दैट cos 2a अपॉन 1 माइनस sin 2a देके रखा है, और इसे शो करने के लिए बोला है कि 1 प्लस tan a अपॉन
1 माइनस tan a, ये शो करना है हमको, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले हमारे पास LHS में क्या देके रखा है। तो LHS में हमारे पास देके रखा है cos 2a अपॉन 1 माइनस sin 2a, है ना। तो देखो सिंपल बेटा, यहाँ पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला दिख रहा है कि यहाँ पे हम लोग cos 2 थीटा लगा सकते हैं। तो cos 2 थीटा लगाएंगे तो ये आ जाएगा आप लोगों का cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a हो जाएगा, है ना। फॉर्मूला याद है ना, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, सबसे पहला ही फॉर्मूला है। और 1 माइनस sin 2a का भी हम लोगों ने फॉर्मूला लिखे है। देखो बच्चों, 1 माइनस sin 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा के दिया है मैंने। cos a मतलब cos थीटा माइनस sin थीटा मतलब a का होल स्क्वायर हो जाएगा। cos a माइनस sin a का होल स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। तो ऊपर में देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस b, a माइनस b मतलब cos a माइनस sin a प्लस b, a माइनस b अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, cos a माइनस sin a का होल स्क्वायर। ऊपर में सिंपल फॉर्मूला लगा दिया हमने, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो गया a प्लस b और a माइनस b। नीचे से देखो ये वाला जो टर्म है cos a माइनस sin a वाला ब्रैकेट नीचे के एक ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ रहा है बच्चों, देखो cos a प्लस sin a अपॉन cos a माइनस sin a आ रहा है ना। अच्छा, आप लोगों को याद है हम लोगों ने एक क्वेश्चन किए थे जिसमें cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसा जब भी प्रॉब्लम रहेगा तो हमें यहाँ पे 1 लाना पड़ेगा। ऊपर में cos sin, नीचे में भी cos sin रहेगा, तो हमें क्या करना है, यहाँ जो वैल्यू है यहाँ पे 1 लाना पड़ेगा। तो 1 लाने के लिए हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos a। cos a से ऊपर और नीचे हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे, इसको cos से डिवाइड कर देंगे तो ये तो 1 बन जाएगा, और ये sin अपॉन cos करेंगे तो ये tan बन जाएगा, है ना। अपॉन ये 1 आ जाएगा और ये भी sin अपॉन cos tan आ जाएगा, मतलब 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a हो जाएगा। और यही आप लोगों को RHS है, आ जाए ना, है ना। यही प्रूफ करना था देखो, एस प्रूफ। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, सिर्फ हम लोग फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। फॉर्मूले अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो रहे हैं, प्रॉब्लम को कर करके भी फॉर्मूले याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जितने बार हम लोग फॉर्मूले अप्लाई करेंगे उतने बार अच्छे से फॉर्मूले हम लोगों को याद होते चलेंगे। रेडी, चलो हो गया बच्चों। तो देखो दो तरीके हैं, एक तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूले अच्छे से याद कर ले या ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। दोनों से आप लोगों में फॉर्मूले में अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, दोनों में हम लोगों को फॉर्मूले का यूज करना ही पड़ेगा। तो एक तो डायरेक्टली आप बैठ के घर पे फॉर्मूले डायरेक्टली याद कर लो, है ना, ये एक तरीका है। या फिर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, तो उसमें भी हम लोग फॉर्मूले बार बार अप्लाई करेंगे तो उससे भी याद होते चलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
prove that tan theta plus cot theta इक्वल्स टू 2 cosec 2 थीटा, है ना। तो हमारे पास LHS क्या देके रखा है, tan थीटा प्लस cot थीटा दे दिया है, ठीक है। तो tan थीटा का मतलब क्या होता है बच्चों, tan को मैं लिख रहा हूं देखो sin थीटा अपॉन cos थीटा, चलेगा। cot थीटा को क्या लिख रहा हूं देखो cos थीटा अपॉन sin थीटा, करेक्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आप लोगों का sin स्क्वायर थीटा प्लस इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे में आ जाएगा आप लोगों का sin थीटा इनटू cos थीटा, आया ना, बराबर। अब मैं क्या करूं देखो, ये जो है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ये तो 1 होता है, और नीचे में बची आप लोगों के पास sin थीटा इनटू cos थीटा, चलेगा, ठीक है। अब मैं देखो एक चीज कर रहा हूं, मेरे पास फार्मूला देखो sin 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है बच्चों, हमें sin 2 थीटा का फार्मूला पता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा होता है ना। तो यहाँ पे LHS क्या हो जाएगा, ऊपर में मैंने 2 लिख दिया और नीचे में 2 को बैलेंस कर दिया। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि नीचे में हमें फार्मूला मिल रहा है, तो नीचे में ऊपर में 2 से बैलेंस कर दिया, तो ऊपर में 2 एज इट इज हो गया और नीचे में फार्मूला बन गया हमारा sin 2 थीटा। क्लियर, ये स्टेप समझ में आ गई। तो देखो 1 अपॉन sin को हम लोग क्या लिखते हैं, 1 अपॉन sin को लिखते हैं हम लोग कोसेक, मतलब ये हो जाएगा आप लोगों का कोसेक 2 थीटा, और यही हमारा RHS होगा, मतलब LHS बिकम RHS। आइए बात समझ, LHS इक्वल्स टू RHS, डन। है ना, समझ में आ गया। तो बस ऐसे ही बेटा सिंपल सिंपल फॉर्मूले अप्लाई करते चलो, आंसर अपने आप आते चले जाएंगे, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। जैसे सपोज करो हमारे पास देके रखा है प्रूव दैट cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस, सॉरी माइनस है, cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। ये शो करके देना है कि ये होता है हमारा 2 tan 2 थीटा, इसे शो करना है कि ये 2 tan 2 थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या तरीका है बेटा देखो LHS में क्या देके रखा है, cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन नीचे क्या हो गया cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा आ जाएगा, ठीक है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये वाले ब्रैकेट को इधर लेके आ रहा हूँ, ये वाले ब्रैकेट को इधर लेके आ रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। तो बोलो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का cos थीटा प्लस sin थीटा, और ये 2 बार हो जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा माइनस sin थीटा का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, आया ना। और नीचे में देखो क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा आप लोगों का cos थीटा माइनस sin थीटा, ये एक ब्रैकेट में रहेगा, और cos थीटा प्लस sin थीटा ये एक ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोगों को ये पहचान में आ रहा है, देखो ये वाला फॉर्मूला आप लोगों के जान पहचान में आ रहा है क्या, है ना। cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखते हैं बच्चों हम लोग, इसको लिखते हैं हम लोग 1 प्लस sin 2 थीटा, आया ना, माइनस cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे हम लोग 1 माइनस sin 2 थीटा, है ना। याद नहीं आ रहा होगा तो देखो फॉर्मूले की लिस्ट में हम लोगों ने इसको डिराइव भी करके दिए थे, 1 प्लस sin 2 थीटा को हम लोग cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर लिखते हैं, 1 माइनस sin 2 थीटा को cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर लिखते हैं।
नीचे देखो a माइनस बी ए प्लस बी बन गया, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आप लोगों का cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, है ना। तो ऊपर में क्या बचा है, ऊपर में बचा है आप लोगों का 1 प्लस sin 2 थीटा माइनस, माइनस से चेंज करूंगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस sin 2 थीटा, और नीचे में cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा cos 2 थीटा, है ना। होता है ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है क्या, पता है। -1 से +1 क्या हो गया, कैंसिल। sin 2 थीटा और sin 2 थीटा कितने हो जाएंगे, 2 sin 2 थीटा अपॉन नीचे का cos 2 थीटा जैसे का वैसा, और sin अपॉन cos, sin अपॉन cos क्या होता है बच्चों, tan। तो ये हो गया tan 2 थीटा। देखो यही शो करना था, है ना, समझ में आ रहा है। सिंपल फॉर्मूलेस अप्लाई करना है, फॉर्मूलेस अच्छे से लर्न करो, बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्क। तो उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, है ना। मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा रहा हूं आप लोगों को, ताकि आप लोग देख के समझे कि अप्लाई कैसे कर रहे हैं, है ना। फिर ताकि आप लोगों को अगर कुछ होमवर्क दिए तो आप लोग आसानी से कर पाओ। तो बस आप लोग ज्यादा से ज्यादा समझो कैसे कर रहे हैं। तो अब जैसे मान लो हमारे पास देके रखा है sin 2a, sin 2a अपॉन sin a माइनस cos 2a अपॉन cos a, और इसे बोल रहा है शो करके दो करके कि sec a आता है ना, sec a आता है करके। तो प्रॉब्लम देख के हमें एकदम नहीं समझ में आएगा कि करना क्या है, लेकिन पहली बार देखते बराबर जो आप लोगों के दिमाग में आता है कि हाँ मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ, तो वो अप्लाई कर दो पहले। एकदम हमें प्रॉब्लम देख के तो क्लिक नहीं होगा कि क्या करना चाहिए करके। तो पहली बार आपके मन में जो इच्छा होती है करने की, इसको देख के वो करने की कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा गलत ही होगा, लेकिन आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ऐसे नहीं करना चाहिए था, इसलिए अप्लाई किया करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगर मेरे पास प्रॉब्लम है ये कि sin 2a अपॉन sin a है माइनस cos 2a अपॉन cos a है, तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके sin 2a cos a लिख रहा हूं माइनस यहां मल्टीप्लाई करके cos 2a sin a लिख रहा हूं, है ना। और नीचे में आ गया आप लोगों का sin a इंटू cos a। मेरे को ये लगा पहले कि ये करना चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप लोगों की पारखी नजर ये देख पा रही है कि sin a cos b माइनस cos a sin b, ये फॉर्मूला बन रहा है किसी का। sin a cos b माइनस cos a sin b, ये फॉर्मूला बन रहा है। किसका फॉर्मूला बन रहा है बच्चों, ये बन रहा है sin a माइनस b का, है ना। a मतलब हो गया 2a और b मतलब हो गया a, तो sin a माइनस b अपॉन नीचे क्या आएगा
साइन ए इंटू कॉस ए, करेक्ट। अच्छा 2a माइनस ए क्या होता है बच्चों, 2a माइनस ए हो जाएगा आप लोगों का a, और नीचे का साइन ए और कॉस ए एज इट इज रहने देंगे, चलेगा। ये वाले टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल कर दिए, तो 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। और आप लोगों को भी प्रूफ यही करना था, देखो तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, अप्लाई करने की आदत लगाओ, आते चले जाएंगे प्रॉब्लम्स, है ना। राइट, चलो क्लियर है। देखो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। ये सपोज करो हमें बोल रहा है प्रूव दैट sin 3a अपॉन cos a प्लस cos 3a अपॉन sin a इक्वल्स टू 2 cot 2a, ये हम लोगों को शो करना है बच्चों। तो देखो यहाँ पे भी क्या देके रखा है, सबसे पहले LHS देखो, LHS में क्या है, sin 3a अपॉन cos a प्लस cos 3a अपॉन sin a देके रखा है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा आप लोगों का sin 3a इंटू sin a प्लस cos 3a इंटू cos a अपॉन नीचे क्या आ जाएगा sin a इंटू cos a, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब देखो कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला लगाने के लिए cos वाली टर्म को मैं पहले लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा आप लोगों का cos 3a इंटू cos a प्लस sin 3a इंटू sin a, और नीचे में क्या आ जाएगा sin a इंटू cos a आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला देखो क्या हो गया, cos a cos b प्लस sin a sin b। फॉर्मूला किसका है ये, cos a माइनस b का होता है, cos a माइनस b होता है बच्चों। a की जगह क्या है 3a, b की जगह क्या है a, तो 3a माइनस a हो गया, और नीचे में आ गया आप लोगों का sin a इंटू cos a, करेक्ट। अच्छा 3a माइनस a क्या होता है, 3a माइनस a होता है 2a, और अगर मैंने यहाँ पे 2 बैलेंस कर दिया, ये वाला 2 है और नीचे 2 लिख दिया, तो ये भी 2 sin a इंटू cos a बनने वाला है। ये डायरेक्टली फॉर्मूला देखो बच्चों किसका बन गया, ये बन गया आप लोगों का sin 2a का, तो ऊपर का cos 2a एज इट इज रहेगा, और नीचे का हो गया sin 2a, और cos अपॉन sin को क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos अपॉन sin क्या हो जाएगा, cos अपॉन sin हो जाएगा cot 2a, और यही आप लोगों का RHS था। है ना, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, बस आप लोगों को ठीक तरीके से उसको फॉर्मूलेस को रीअरेंज करते अप्लाई करते आना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करोगे अपने आप आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रेड
चलो समझ में आ रहा है बच्चों कैसे कर रहे हैं? बेटा बस फॉर्मूलेज अप्लाई करना सीखना है हम लोगों को कि फॉर्मूलेज हम लोग कैसे अप्लाई करें, है ना। एक बार फॉर्मूलेज कैसे अप्लाई करना है ये अगर समझ में आ जाएगा तो हम लोग आसानी से प्रॉब्लम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन। प्रूव दैट tan pi by 4 plus theta minus tan pi by 4 minus theta, ये शो करने के लिए बोल रहा है कि 2 tan 2 थीटा आता है ना, 2 tan 2 थीटा आता है। अब कैसे करेंगे देखो, तो हमारे पास LHS क्या देख रखा हुआ है, tan pi by 4 plus थीटा माइनस tan pi by 4 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहां देखो ये a प्लस बी दिख रहा है, tan a प्लस बी, और यहाँ पे tan a माइनस बी दिख रहा है। तो आप लोगों को फॉर्मूला तो पता है, tan a प्लस बी को क्या लिखते हैं हम लोग, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, है ना, फॉर्मूला है ये। तो tan pi by 4 1 होता है, ये भी 1 हो जाएगा, ये वाला भी 1 हो जाएगा और ये वाला भी 1 हो जाएगा। तो ये 1 हो गया, तो 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा माइनस, ऊपर में बोलो बच्चों, ये 1 आ जाएगा माइनस tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan थीटा, करेक्ट है ना। सिंपल हम लोग ने क्या किया, वैल्यूज रख दिया है। अब यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे देखो क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan थीटा और उसका होल स्क्वायर, बीच में माइनस है, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 माइनस tan थीटा उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, चलेगा। और नीचे में देखो क्या है, 1 माइनस tan थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा, है ना, ये फॉर्मूला है। अब ऊपर में मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर को ओपन कर रहा हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस ये हो जाएगा आप लोगों को 1 माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। और नीचे में देखो a माइनस बी a प्लस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट। तो ये 1 ऐसे ही रहेगा, प्लस 2 tan थीटा हो जाएगा, प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस से चेंज करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस का ये प्लस हो जाएगा, और 2 tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बनेगा, और नीचे में आ जाएगा आप लोगों का 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो माइनस से ये वाला प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाले प्लस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो देखो 2 tan थीटा और 2 tan थीटा, कितने tan थीटा हो गए ये, क्लियर है ना ये। तो ये 2 और ये देखो 2 tan थीटा और 2 tan थीटा, ये आप लोगों को क्या हो गया 4 tan थीटा, तो उसको क्या लिया हमने 2 into 2 tan थीटा, और नीचे में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये जो है ये आप लोगों का फॉर्मूला बन गया किसका, tan 2 थीटा का। तो यही हम लोगों को प्रूफ करना था, रेडी।
चलो समझ में आ रहा है बच्चों कैसे कर रहे हैं? तो बस ऐसे ही आप लोगों को प्रॉब्लम्स सॉल्व करना है। तो मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस देता हूँ होमवर्क, वो आप लोग घर पे ट्राई करके देखना है ना। तो बेटा बस 3 सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों के पास, इसे ट्राई करो घर पे अच्छे से। इस तरीके का तो क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, है ना? तो सिमिलर टाइप का ये क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चन आज क्लास में किए। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। प्लस आप लोगों के लिए ये भी होमवर्क है कि आप लोगों को फॉर्मूले लिखना है। रोज एक बार एक पेज में अपने पास फॉर्मूले लिख के रखो बिना देखे। तो फॉर्मूले जितने अच्छे से याद रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा आप लोगों को प्रॉब्लम करते आएगा। राइट।